मल्हनी से जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं और अपने घर से वो अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी के साथ जा रहे हैं और साथ में जो जनता है, फरियादी है, वो भी यहाँ बैठी हुई है अपनी समस्याओं को लेकर। चुनाव प्रचार में जब निकल रहे हैं तो जनता से भी मुलाकात कर रहे हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, एक एक लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं। धनंजय सिंह जी और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, साथ ही चुनाव प्रचार करते हैं। धनंजय जी, ये जो फरियादी लोग हैं सवेरे से बैठे हुए थे, अब प्रचार में आप निकल रहे हैं, तो ये पूरा सिस्टम हमेशा के लिए है कि चुनाव के समय? नहीं, रेगुलर हमेशा इस तरीके से हम लोगों से मिलना जुलना चलता रहता है। जिसकी समस्याएं हैं, लोग रहते हैं आप उसका समाधान करते हैं। हम लोग भी लोगों से मिलकर इनकी समस्याओं को सुनते हैं, जाते हैं, देखते हैं, जिस तरीके से जिस लेवल की समस्या होती है उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। श्रीकला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आप, और मैं देख रहा हूं कि आप भी महिलाओं से मिल रही हैं, चुनाव प्रचार में जा रही हैं। यहाँ की जनता कह रही है कि धनंजय सिंह से ज़्यादा तो लोगों के बीच में, घरों में घुसकर महिलाओं के बीच में श्रीकला रेड्डी रह रही है। नहीं, ये हमारा जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो लोगों को इतना विश्वास करके हमको जिला परिषद चेयरमैन बनाया है, दिस इज़ माई ड्यूटी टू मीट एवरीबडी एंड उनका जो समस्या है वो पूछ के, ताकि हम अच्छा काम कर सकते हैं और उनका समस्या को दूर कर सकते हैं। अपने पति के प्रचार में आप ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रही हैं, जनता यही बोल रही है। वेल, ये जनता भी इस बार इतना उत्साह से हमको आशीर्वाद दे रहे कि और आगे चल के और मोर काम ज़्यादा काम करने का इट्स अ विश फॉर मी लाइक। अच्छा, ये बताई, भोजपुरी समझ में आवता? कम आवता, कम जानत हूँ, पर समझ सकती हूँ। यहाँ तो तेलुगु तो क्यों समझत नहीं के, तो भोजपुरी में कोने कनेक्ट हो? कनेक्शन के लिए कोई भाषा ज़रूरत नहीं है। सब लोग इधर, महिला लोग और सब, जितना भी हम बस्तियों में गए थे, सबको एक मन का भाव रहता है, वो सब समझ सकते हैं इमोशनली। ये बोला था वो बुझाता? हाँ, बहुत बहुत अच्छे से। धनंजय जी के साथ चलेंगे। धनंजय जी, क्षेत्र में चलते हैं और जनता के बीच देखते हैं, रणभूमि में देखते हैं कि आप जमीन पर कितने हैं। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ चलिए, फिर देखते हैं थोड़ा। धनंजय सिंह जी, उपचुनाव आपने लड़ा और अब चुनाव है 2022 का, वही प्रत्याशी हैं जो आपके खिलाफ चुनाव जीते थे, तो आप कितना बड़ा मुकाबला? देखिए, उपचुनाव की स्थिति दूसरी थी। उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने हम लोगों को बहुत तंग किया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए एक सेफ रास्ता दिया यहाँ पर चुनाव जीतने का। जनरल इलेक्शन में ऐसा नहीं है। जनरल इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन बहुत ठीक से मॉनिटर करके चुनाव करा रहा है, और उसमें बोगस वोटिंग हो गई थी बाई इलेक्शन में, इस बार नहीं होगी। और हम आपको बताएं, चुनाव में जीत अच्छी होगी, अच्छे अंतर से, लगभग 1 लाख के पार हम लोगों को 1 लाख प्लस वोट मिलेगा। और समाजवादी पार्टी जितना वोट पाई थी उससे थोड़ा नीचे ही रह जाएगी। तो समाजवादी पार्टी की तो कही जा रही है कि लहर चल रही है। ऐसा है, लहर चल रही है। उनकी जो उनका कोर वोट है, उसी वोट को देख के पगड़ी बांध के सड़क पर घूमने से लहर नहीं दिखती है। देखिए, मैं पिछले कई सालों से राजनीति देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी की। 2014 का जब चुनाव हारे यहाँ पे लोग, सत्ता में रहते हुए 5 लोकसभा जीते थे लोग, उसके बाद से पटरी से डेरेल हो गए। 17 आप देखिए लोग आ गए, 47-50 सीट भी नहीं जीत पाए इस प्रदेश में। उसके बाद 19 में देखिए समीकरण बैठाने का प्रयास किया इन्होंने, और उस समीकरण में आप देखिए कि इनके घर के लोग चुनाव हार गए लोकसभा। सपा बसपा डेडली कॉम्बिनेशन कहा जाता था, उसमें बुरी तरीके से इस प्रदेश में हारे लोग। उसके बाद क्या कहते हैं कि 22 में ये जो चुनाव होने जा रहा है, किसान आंदोलन जो हुआ हमारे यहाँ सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, उसमें जाटों का बहुत बड़ा रोल था। और आरएलडी जो है जाट बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, तो आरएलडी के साथ समीकरण साधने का काम किया। पिछले 7-8 सालों से समीकरण, समाजवादी पार्टी जो है संघर्ष नहीं, केवल समीकरण की राजनीति कर रही है। और जानते हैं, संघर्ष जीतता, समीकरण हारता है। और यहाँ पे जो सत्तारूढ़ दल है वो संघर्ष की राजनीति कर रहे, लोग रोज उसमें हैं, नीचे हैं, जनता के बीच में है, काम कर रहे हैं, वो चुनाव जीतेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी? हाँ बिल्कुल, हमें तो जेडीयू चुनाव लड़ रहा हूँ। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। जो मैं देखता हूँ, हम लोग का इतना रिलेवेंस तो है नहीं,
हम लोग 20-22 सीटों पे लड़ रहे हैं, हम लोग का यहाँ समझौता नहीं हुआ। लेकिन जो स्टेट में मेन विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में मुझे देखता है सत्तारूढ़ दल का पलड़ा भारी है। तो आप तो भाजपा की बात कर रहे हैं, तो योगी जी मोदी जी का कितना असर है? मैं भाजपा की बात हो ही जाए, जब योगी मोदी जी का कितना असर है? मोदी जी का भी असर है, योगी जी का भी असर है। योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे बहुत ठीक हुआ और गुड गवर्नेंस का भी, और ट्रांसपेरेंसी के साथ जितनी भर्तियां हुई हैं उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ की गई। यहाँ पर जो आरोप लगाती समाजवादी पार्टी वो एकदम सरासर झूठे और बेबुनियाद हैं। उनके रिजीम में नकल करा के लोगों को पास कराए जाते थे। नकल अध्यादेश खत्म करने वाली समाजवादी पार्टी और कंपटीशन के एग्जाम में नकल करवाने वाली समाजवादी पार्टी, समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी। उसके बाद देखिए यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को बदनाम करने वाली समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी जब अच्छा काम होगा तो उसको बुरा लगना ही लगना है, लाजिमी है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना जितना बोले उतना धनंजय सिंह बोल रहे हैं योगी मोदी के पक्ष में। हमारे खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनके मुखिया उनके नेता कर रहे हैं, तो उसका नतीजा तो हम क्या चुप बैठे रहेंगे? हम अपनी बात नहीं करेंगे? तो अब कभी बैठते नहीं थे, हमारी आदत भी नहीं। जो जवाब देना सही बात नहीं, जवाब देना और सही बात। अगर मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो के जवाब देना धनंजय सिंह बिल्कुल है, उसमें कहीं के बात कहना हम लोग कोई दबाव नहीं, हम लोग दबाव की राजनीति नहीं करते। आप वीरेश जी मुझे 2002 से देख रहे हैं, जब 2002 में हम लोग निर्दलीय विधायक थे, समर्थन वापस लिए थे, तब भी आप लखनऊ में थे, आपने देखा होगा। हम लोग कभी दबाव की राजनीति किए ही नहीं। डेमोक्रेसी में दबाव किस बार? राजतंत्र थोड़ी है ये, लोकतंत्र है। अपनी बात कहने का व्यक्ति की स्वतंत्रता है और अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, कहा जाएगा। अगर हम नहीं कहेंगे तो जो हमको 3 लाख 4 लाख और 18 लाख जनता जो चुन के भेजती है विधानसभा और लोकसभा में, तो वो क्या सोचेगी मेरे विषय में अगर हम अपनी बात न कर पाए? आपके ऊपर मुकदमों की बात हो रही है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं। ऐसा है, मुकदमों की बात आप कह रहे हैं, आपको ख्याल होगा 2003 में माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर प्रदेश के विभिन्न थानों में 42 मुकदमे एक दिन में कायम किए गए थे। तो हमारे यहाँ मुकदमे कायम करने की प्रक्रिया यही है। जिस दिन हम लोगों ने समर्थन वापस लिया था 2002 में, तो 12 मुकदमे जौनपुर से लेकर लखनऊ में एक दिन में कायम किए गए थे। यही मुकदमा कायम करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ पुलिसिंग की। अच्छा। सत्ता के दबाव में, सत्ता के दबाव में। हाँ बिल्कुल। और आपको ख्याल होगा कि जब मैं लोकसभा था, मैंने कहा कि ना कोई गलती के, ना मैं माफ़ी मांगने का सवाल नहीं, मैं MP था, मुझे गिरफ्तार करके 2 मुकदमे लाद दिए गए। तो यही है डेमोक्रेसी हिंदुस्तान किसी तरीके। आप पे और डिम्पल जी अभी यहाँ आई, लगातार आक्षेप लगा रही हैं। आक्षेप नहीं लगा रहे हो, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपने लोगों में जोश पैदा करने के लिए मेरा नाम ले रहे हैं, और कोई बात नहीं। मतलब धनंजय सिंह ऐसे शख्स हैं कि उनके ऊपर आरोप लगाया जाए, इनके ऊपर दबाया जाए, इनके ऊपर जो भी कुछ कहा जाए तो उससे वोट। देखिए, जौनपुर की राजनीति में हम लोग को माइनस करके राजनीति नहीं होती है, और हर विधानसभाओं में हमारा प्रभाव है। तो उसको लेके उनको लगता है कि, और कहीं ना कहीं हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग उनके खिलाफ राजनीति करते हैं। हमारा बेस समाजवादी पार्टी के, जहाँ पे बेसिकली क्या है, जौनपुर जिले में समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी के खिलाफ हम लोग खड़े हुए, और इसलिए वो लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं। डिम्पल जी अभी आई, उन्होंने कहा कि भाई तो क्रिकेट खेलने वाले तो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, केवल क्रिकेट खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। नहीं, डिम्पल जी की बात का हम नहीं जवाब देंगे, अभी है ना, अखिलेश जी की बात का जवाब देंगे। अच्छा, तो अखिलेश जी भी तो आपको कहीं छोड़ते तो है नहीं। तो हम कहाँ उनको छोड़ रहे हैं? वो जहाँ बोलते, जब भी जहाँ उन्होंने कहा है, हमने भी उसका जवाब देने का प्रयास किया। हमने लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने का प्रयास किया। वो मुख्यमंत्री रहे, कम से कम उनको प्रक्रिया मालूम है, विधिक जानकारी है उनको, लेकिन वो राजनीतिक फायदे के लिए बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। जब मेरे ऊपर जो आरोप लखनऊ में लगाया गया, तो मैं तो नेक्स्ट डे सरेंडर कर दिया था, 1 महीना जेल रह के निकल के आया। तो आरोप लगा रहे हैं तो वो उनको अपने फायदे के लिए, जब मुद्दे नहीं रह जाते हैं राजनीति में, मुद्दे नहीं रह जाते और प्रलोभन की राजनीति की जाती है, तो इसी तरीके के लोग बयानबाजी करते हैं। आज आप देख लीजिए, चुनाव मध्य चल रहा है, बीच में हम ये फ्री बांटेंगे, कहाँ से लाएंगे लोग? फ्री बांटने का सब काम कर रहे हैं, बिजली फ्री दे देंगे, अनाज फ्री दे देंगे, बोलने की बात है तो एक पेंशन दे देंगे, पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। अरे बंद कौन किया था पुरानी पेंशन को? 2004-05 की बात है, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 2012-17 कौन मुख्यमंत्री था? अखिलेश जी थे। बांटने में क्या क्यों नहीं उन गलतियों को इन्होंने सुधार लिया? उसी समय पुरानी पेंशन बहाल कर दिए होते।